सिस्टम, साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों में सिस्टम है। साइकिल में कोई सिस्टम नहीं, जब तक पाइडल मारोगे साइकिल चलेगी, पाइडल बंद साइकिल बंद। लेकिन वहीं पर एक मोटरसाइकिल है जिसमें एक मोटर लग गया है, वो एक सिस्टम है, वो तब तक बंद नहीं होता जब तक उसका तेल खत्म ना हो जाए या आप उसे बंद ना करो। उसी तरह से आरसीएम एक सिस्टम है। शुरुआत किया आरसीएम में, और शुरुआत करने के बाद जो मेरा पहला पेमेंट था इस आरसीएम बिजनेस से, नए लोगों को बता दो तो 58 रुपया था। पहले महीने में 58 रुपया था, और उस समय मैंने 1100 रुपये की सामान लिया था। 1100 का सामान लिया और 58 रुपया मेरे अकाउंट में आया, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हम और हमारी मैडम आपस में डिस्कस किए कि 58 रुपया बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, हो सकता है कंपनी वाले ज़्यादा पैसा ले लिए होंगे, वही पैसा हमें वापस दे दिए होंगे, ऐसा डाउट हुआ शुरू में। लेकिन हमने फिर रुके नहीं। इसके बाद में हमारे अपलाइन से मिले, अपलाइन के साथ में हमने बातचीत किया, और हमारे अपलाइन हमारे घर पर आए थे इसके लिए। जब ये 58 रुपया आया तो मन में थोड़ा डाउट आया, हम रोक दिए, किराना स्टोर से सामान खाने लगे। अपलाइन आए करके प्रमोशन सामान नहीं ले रहे, मैं कहा ले रहा हूँ बगल वाली दुकान से, कहते यहाँ से नहीं लेना है, आरसीएम की दुकान से लेना। फिर वहाँ से गया लेने के लिए, तो उन्होंने इस सिस्टम की सही जानकारी दिया और सीखना शुरू किया। जो मुझे बताया, जिन्होंने मुझे इसमें ले आया, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में आया हूँ, क्या आप लोग जानना चाहते हैं? चाहते हैं? बता दूं? दोस्तों, जब वो व्यक्ति मुझे बताता था तो हर महीने में वो आदमी मेरे से कम था। मैं ठेकेदार था, वो आदमी उसी फैक्ट्री में ठेकेदार के अंडर में काम करता था, दर्जी था। जो आदमी मुझे बताता था वो एक दर्जी था, और मैं उस फैक्ट्री में ओवरलॉक होल्डिंग का ठेकेदार था। मैं आता था मोटरसाइकिल से और वो आदमी आता था टूटी हुई साइकिल से। मैं उस समय पैंट शर्ट जूता मोजा पहनता था, और वो आदमी टी शर्ट और लोवर पहनता था। उस समय की बात करूं जब आरसीएम के बारे में वो हमें बता रहे थे। हर महीने में वो इंसान हमारे से कम था, ना इनकम में हमसे ज्यादा था, ना पर्सनालिटी में हमसे ज्यादा था, हर एक चीज में वो आदमी हमसे कम था। इसीलिए मैंने उस आदमी की बात को 3 महीना नहीं सुना। कितना महीना? 3 महीने मैंने उसकी बात को नहीं सुना। और 3 महीने की अगर मैं आज की बात करूं, ना सुनने की वजह से उस आदमी के अकाउंट में अगर महीने का अगर 35,000 रुपया आता है, कितना? एक महीने का 35,000 रुपया आता है, तो हमारे अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपया आता है। क्यों? क्योंकि हमने 3 महीना अपना दिमाग लगाया था। क्या दिमाग लगाया? बाजार से खाना, आरसीएम से खाना, क्या फर्क है? वहां भी तेल मसाला मिलता है, यहाँ भी तेल मसाला मिलता है, क्या फर्क है? ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा मैंने दिमाग लगाया था। लेकिन वो अब समझ में आता है कि जो मैंने दिमाग लगाया था वो गलत लगाया, क्योंकि आदमी के पास जितनी नॉलेज है उतना पैसा वो कमा रहा है। यदि आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना, आप अपने हाइट को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने हाथ को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने समय को नहीं बढ़ा सकते हो अदर काम में, लेकिन आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। और इनकम तब बढ़ेगी जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो उनको आता है 35,000, हमको आता है 25,000। हर महीना उनसे मैं 10,000 रुपया कम कमाता हूँ। आप बताओ ये अच्छी बात है या खराब बात? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं, यदि आपने अभी भी दिमाग लगाया कि आरसीएम में और बाजार में क्या फर्क है, तो आज जहां आप खड़े हैं हो सकता है 5 साल बाद भी आप वहीं पर मिले। यदि आप एक पैर पर खड़े रहे तो, एक पैर मतलब एक इनकम। जैसे एक टेबल है, ये बड़े ध्यान से समझना, ये टेबल गोल वाला, यहाँ पे एक राड लगी हुई है जमीन, ठीक है? एक टेबल और है, ये वाला एक टेबल ये है, इसमें 4 तरह का 4 पैर, इसमें ये भी जमीन पर रखा हुआ, ये भी टेबल, ये दोनों टेबल है। इसमें ये राड इस तरह से लगी होती है, ये गोल गोल घूमता है, जिसपे लोग बर्गर खाते हैं, पराठे खाते हैं, नान खाते हैं, होता है ना, कई सारी दुकानों के आगे बाहर गोल सा एक रखा होता है।
इस पर, और ये गोल गोल घूमता भी है। अगर ये बीच वाली राड टूट जाए, इस पे ज़्यादा वजन पड़े, इस टेबल पर अगर कोई वजन ज़्यादा दे दिया जाए और ये राड बीच से टूट जाए तो ये टेबल कहाँ जाएगा? जमीन पर। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। कई बार ऐसा होता है कि जितनी हमारी औकात नहीं है, जितनी हमारी इनकम नहीं है, उससे बड़ी परेशानी, उससे बड़ी समस्या हमारे पास आ जाती है और आदमी वहां पर टूट जाता है। इतना टूट जाता है कि फिर वो सीधा जमीन पे, कहना नहीं चाहिए, कितने लोग तो अपने आप को ही खत्म कर लेते, ऐसा भी होता है कि नहीं? अब 20,000 रुपये आप कमा रहे हो, अचानक से अगर आपके शरीर में कोई फॉल्ट हो जाए, लिवर फेल हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम आ जाए और आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है अचानक से, और आप महीने के 20,000 कमा रहे हो, आपके अकाउंट में 50,000 भी नहीं है, 5 लाख रुपए आपको चाहिए, उस समय इंसान का दिमाग फेल होगा कि नहीं होगा? सोचो, ऐसा हर एक की जिंदगी में होता है, हर परिवार में होता है। कोई ऐसा व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने इनकम को लेकर दुखी नहीं है, अपने पैसों को लेकर के दुखी नहीं है। हर इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, हर इंसान पैसों से दुखी है और पैसा कमाने के लिए अपने घर को, परिवार को, गांव को, समाज को, रिश्तेदार को, सबको छोड़ दिया पैसा कमाने। ऐसे नो सभी ने किया ना? दोस्तों, मैं गरीब इंसान था, मैं गरीब आदमी था, गरीब परिवार से था, इसलिए लुधियाना आया। अमीर होता तो नहीं आया। क्यों आता है यहाँ पे? टाइम पास है। हम जब किसी को आरसीएम के बारे में बताने जाते हैं कि आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं आता समझ में। और जिनको समझ में नहीं आता है उनको मैंने देखा है कि 3 से 5 साल में, आज भी वही पड़ी। आपकी जिंदगी में दूसरा टेबल है, इसमें से अगर एक पैर टूट जाए, क्या ये टेबल जमीन पर गिरेगा? हाँ जी, अपने जिंदगी में ऐसा टेबल बनाओ, ये वाला टेबल लगाओ, ये वाला टेबल कभी भी गिर सकता है। अगर आप एक इनकम पर डिपेंड है, यदि आप सिर्फ हौजरी में काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, या आपने कोई रेड़ा लगाया, ठेला लगाया हुआ है, या आपने कोई सैलून की दुकान, कोई और दुकान, एक ही काम कर रहे हो, वो काम कभी भी बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अकेले से चल रहा है। जब तक आप हो तब तक वो काम है, जिस दिन आप ले उस दिन काम बंद, स्टॉप। कोई भी काम, मान लो आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, मान लो फैक्ट्री के मालिक हो, 100 लोग आपके पास काम करते हैं, आप फैक्ट्री में जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, लोगों से काम कराते हो, माल बनता है, डिस्पैच होता है, माल वहां जाता है, पैसा आता है, कई सारी पार्टी को पकड़ के रखे हो, किसी से पैसा आना है, किसी को पैसा जाना है, किसी को उधारी देना है, किसी से लेना, ऐसा होता है ना? और आप उस काम को करते हो, लेकिन आपके बीवी बच्चों को किसी को पता नहीं किससे लेना, किसको देना, किसी को नहीं पता। मान लो ये आप छोटा सा दुकानदार है तो भी इस चीज को समझ सकते हैं, किससे लेना, किसको देना, कुछ पता आपको नहीं है। और अचानक से अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या वो फैक्ट्री आपका बच्चा चला पाएगा? 5 साल वाला आपका बच्चा 10 साल का है या 15 साल का है, उसको नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है फैक्ट्री के बारे में, क्या वो आपकी फैक्ट्री को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। जिस दिन आप गए उस दिन फैक्ट्री खत्म। होता है सर? होता। लेकिन आरसीएम एक ऐसी सिस्टम है जहां अगर आपके घर में 2 साल का भी बच्चा है, 2 साल का भी बच्चा है अगर आपका, तो भी इसको अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि ये 7 जनरेशन वाला सिस्टम। अगर एलआईसी 4 तो आपके अकाउंट में तो भी पैसा आएगा, क्योंकि आरसीएम कंपनी का 7 जनरेशन वाला सिस्टम है। जो काम आप करते हो उस काम को आप छोड़ के जाते हो, अगर कुछ हो जाता है तो आरसीएम आपके परिवार को पैसा देता है, ये सिस्टम की पावर। और ये अरबों खरबों की कंपनी के हम पार्टनर हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए जितने भी पुराने दोस्त हैं जिनके अकाउंट में आरसीएम से पैसा आता है, वो अपना हाथ ईमानदारी से ऊपर करेंगे। नए लोग आप लोग मुड़ी घुमा के देख लें, ये पीछे जितने भी लोग खड़े हैं सभी को पैसा आता, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सबको पैसा आता। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। लेकिन हुआ क्या कि शुरू में सबको धक्का मार के लाना पड़ा, अब बाद में यहाँ से धक्का मारना पड़ता कि हटो जल्दी स्टेज छोड़ो। छोड़ते थे स्टेज,
अभी कैलाश जी थे ना आपके बीच में, वो तो स्टेज पर आते जब बोलता था ना, सर जी जब अगले बार सर, अगले बार क्या बोलूंगा सर, अगले अभी माइक दे तो छोड़ते ही नहीं सर 2 मिनट, नहीं सर 2, बताइए ऐसा होता है। शुरू में बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 1 साल का या 6 महीने 8 महीने का होता, 9 महीने का, उसको बोलते हैं अंगुली पकड़ के चल 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 चल, उसको पहले बोलेंगे तू चल चल चलना सीख, तो वो धीरे धीरे पैर डगमग डगमग करते कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा। सेम जिंदगी उसी तरह से, आपकी जिंदगी कई बार गिरोगे, कई बार उठोगे, कई बार गिरोगे, कई बार उठोगे। जो व्यक्ति गिर कर उठना जान गया वो जिंदगी जीना जान गया। सेम चीज, यदि उस बच्चे को चलाना शुरू किया, चला, और चलने के बाद वो बच्चा गिर गया और उसने गिरने के बाद प्रयास नहीं किया उठने का, तो जिंदगी में कभी चल नहीं सकता। सेम तरह जिंदगी अपने लिए। लेकिन क्या होता है, हम बच्चे को चलाते हैं, जब वो चलता नहीं तब चलाते हैं, और जब चलने लग जाता है चुप चुप भागना रुकना चलना। यशोदा को आपने देखा होगा, कृष्णा को, यशोदा को, जब वो बड़ा हो जाता है कितना परेशान करते हैं, वो गली गली ढूंढती रहती, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, कभी उधर भाग होता है ना। अच्छा जब बोलना नहीं चाहता तो बोलना सिखाते, बोल पापा मम्मी बुआ चाचा, तब वो धीरे धीरे बोलता है। पानी को कुछ और बोलेगा, मम्मी को कुछ ऐसे बोलता है ना। शुरू में क्लियर आवाज नहीं होती है, लेकिन जब बोलने लग जाता है इतना बोलता है, इतना कहता चुप वो बंद, अभी रिश्तेदार आया साइलेंट होता है ऐसा। सेम चीज यहाँ पर है। अभी तो लोग आना नहीं चाहते, मीटिंग में बैठना नहीं चाहते, स्टेज पर आना नहीं चाहते, लेकिन जब हम धक्के मारकर उनको तैयार करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, और यहाँ जब आने लोग लग जाते हैं तो मना करने में। हमारे बीच में एक दीपक जी थे, उनको बुखार है, टाइफाइड क्या है, उनको बोले हैं सत्तर सर की मत आना मीटिंग में, बुखार है तो आराम करो। नहीं सर मीटिंग में जरूर जाओ, बुखार चाहिए 104 हो जाए, मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि ये मीटिंग ही वो ताकत है जो हमारी मंजिल तक हमको पहुंचा सकती है। होता मीटिंग होता है। जो व्यक्ति मीटिंग में आना सीख गया, माहौल में आना सीख गया, उससे नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। एक पेन को कभी भी तोड़ सकते हो, इस पेन को ऐसे करो टूट जाएगा, जोर मार टूट जाएगा कि नहीं? या हम इसकी जगह पे इसको ले लेते हैं, टूट जाएगा। किसी को अगर हम दे दें, बोले इसको तोड़ दो, तोड़ दे, तुरंत टूट जाएगा। लेकिन इसी की जगह पर अगर इसमें हम 5 या 10 पेन को इकट्ठा करके इसमें रबड़ लगा दें और बोले अब तोड़ के दिखाओ, टूटेगा? कितना भी पहलवान आदमी हो तोड़ देगा क्या? 10 पेन को एक साथ में नहीं टूटेगा। सेम उसी तरीके से आप जब तक अलग हो मीटिंग से, माहौल से, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, गुच्छे की वैल्यू होती है, लेकिन उस रेड़ी पर उस गुच्छे में से जो अलग हो जाता है टूट करके, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जब तक अंगूर गुच्छे में है उसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे वो अंगूर से अलग होता है, एक छोटा टूट करके उसको लोग जाते हैं चिकना उठा, हाँ ठीक है, चेक करने में खत्म कर देते हैं उसको। सोचो ऐसी जिंदगी हमारी। ये मीटिंग में बने रहना मतलब ताकत से जुड़े रहना, सिस्टम से जुड़े रहना, पावर से जुड़े रहना, माहौल से जुड़े रहना, मतलब कामयाबी से जुड़े रहना। ये मीटिंग वो ताकत आपको देता है। तो दोस्तों इस तरीके का टेबल बनाओ। आपकी जिंदगी में 2-3 तरह का इनकम आना चाहिए। अगर एक आध इनकम बंद भी हो जाए तो भी आप कभी जमीन पर ना गिरो, कभी जीरो पर ना जाओ, ठीक है? तो दोस्तों इस तरह से मैंने शुरुआत किया। 10,000 महीने का कमाता है, क्योंकि मैं इनसे 3 महीने तक अपना दिमाग लगाता रहा। अभी मैं जो बताया हूँ कि इनको 35,000 और उनको 25,000 रुपये आता है। ये 3 महीना अगर आप लेट करते हो, यदि आप लोग लेट करते हो तो अब आपका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि RCM बिजनेस अपडेट हो चुका है। 2023 में 1 मई को सिस्टम अपडेट हो गया। जिस लेवल पर 3,000 आता था उस लेवल पर 4 से 5,000 रुपये आता है। अभी के टाइम में बढ़ा दिया गया पैसों को, ठीक है? वो भी छोटे लेवल ओपनर पे, स्टार्टर पे है तो 2 से 3,000 रुपये आपको आ जाता है। अगर आप पहली पिन बिगिनर की अचीव करते हो, मात्र 20,000 बिजनेस वैल्यू टोटल सभी का मिला के आपका होता है, तो भी आपको 1,000 से 1,500 रुपये आना शुरू हो जाता है। आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हो, आप किसी भी फील्ड के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो सकते हो, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद आपको सीखना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, क्लियर कर इस बात को। चलिए
मान लीजिए मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं बहुत बढ़िया कार चलाने जानता हूँ, मैं कार का बहुत बढ़िया ड्राइवर हूँ, बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, एकदम एक्सपर्ट हूँ मैं कार चलाने, कोई भी कार आ जाए चला लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे जहाज चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अजी सीखना पड़ेगा। क्या बिना सीखे, चाहे कितना भी बढ़िया ड्राइवर हो, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कितना भी पुराना ड्राइवर हो, एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर हो, अगर उसको जहाज चलाना पड़े तो क्या उस एक्सपीरियंस से, उस नॉलेज से, उस फार्मूले से जहाज को उड़ा पाएगा? हाजी, हम लोग यही गलती करते हैं, हमारी गलती यही है। पुराना एक्सपीरियंस, पुराना अनुभव, पुरानी जानकारियां बाजार की, माहौल की, बाजार में क्या है, कंपनी भाग जाती है, सामान महंगा देती है, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, इसमें कोई नहीं आता है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो इस काम को करते हैं। ऐसे फालतू के लोग एग्जाम्पल लेकर बैठे हैं, फालतू के, बिना मतलब। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस आदमी को जलेबी बनाना नहीं आता है, क्या आपको जलेबी बनाना सिखा सकता है? हाँ जी, फिर हम पूछते क्यों उससे? गलती तो हमारी, गलती हमारी। जिसके पास अनुभव ही नहीं है ऐसा है वो जलेबी बनाने का, वो जलेबी बनाने के बारे में कैसे सिखाएगा? हम उनसे नहीं पूछते हैं जिनको आता है, हम उनसे पूछते हैं जिनको नहीं आता। तो आज से आप उनसे पूछो जिनको आता है। अगर आप यहाँ पे नए व्यक्ति हैं तो आप उस ऑफलाइन से, उस आदमी से पूछो जो आरसीएम के मीटिंग में जाता है, आरसीएम का सामान ले आकर के खाता है, आरसीएम के बारे में लोगों को बताता है। उस आदमी से आरसीएम के बारे में पूछोगे तो आपको सही जानकारी देगा, गलत जानकारी नहीं देगा। देखो मैं बता दूं, अगर आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर कभी बन नहीं सकता। यदि आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो बन नहीं सकता है। आपको बनाना है डॉक्टर और बैठाते हो रिक्शा वाले के पास, सब्जी बेचने वाले के पास में, ठेका वाले के पास में, पान के खोखा वाले के पास में, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? अजी, हमें जो बनना है वहां जाना पड़ेगा, हमें जो बनना है उसे पढ़ना पड़ेगा, हमें जो बनना उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, हमें जो बनना है वैसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। यदि हम इस जगह पर मिस्टेक करते हैं तो हम वो नहीं बन पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। तो आरसीएम इस तरीके से काम करता है। 7 फायदे इसमें आरसीएम में है। समय थोड़ा सा कम है, बस इसको 5 मिनट में खत्म करता हूँ। 5 मिनट का टाइम और दीजिए आप। देखिए 7 फायदा देता है आरसीएम। 7 फायदा आप लोग समझिएगा, मैडम जी बताए थे। आरसीएम सबसे पहले सन 2000 में चालू हुआ। कब हुआ है? सन 2000 से चल रही है। आज इसको चलते हुए 23 साल हो गए। कितने साल हो गए? 23 साल इसको चलते हुए हो गया है। ठीक है, हमें आया 3.5 साल हो गया है। आरसीएम में पहला फायदा यह है कि सामान जो भी लीजिएगा वो आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ पर क्यों शुद्ध मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कंपनी से लेकर के सीधा कस्टमर तक का बात होता है, बीच में और कुछ बिचौलिया नहीं होता है, इसलिए सामान शुद्ध मिलता है। दूसरा फायदा, ये बाजार में ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाजार, ये बाजार में नहीं मिलता है। दूसरा फायदा ये होता है आपके नाम से पक्का बिल मिलता है। जैसे आप लोग जानते हैं पक्का बिल, जिस चीज का पक्का बिल मिलता है वो सामान ओरिजिनल होता है। बाजार में कभी पक्का बिल आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिला होगा तेल मसाला का। नंबर तीसरा फायदा है 10% से लेकर 20% आपको छूट मिलता है, जो बाजार में आपको कोई छूट नहीं मिलता है। जैसे बाजार में 100 का सामान आप लेने जाते हो तो ये 100 में ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने दुकान को चेंज किया तो ये सामान 80 रुपया से लेकर 90 रुपया में आपको मिलेगा, वो भी पक्का बिल के साथ मिलेगा। नंबर 4 की बात करते हैं, 2% से लेकर के 22% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न वापसी आएगा सिर्फ सामान खाने से। बाजार में नहीं आएगा, यानी 80 में से भी 5 रुपया अकाउंट में आएगा। अब जो सामान 100 का था वो दुकान बदलने से कितने पड़ा? 75 का। अगर 100 रुपया में हम बात करें फायदा की तो कितना बचा? 25। अगर 100 में 25 बचा तो कम है, ठीक है। नंबर 5, जो भी सामान आप लीजिएगा उसका सामान का 30 दिन की आपको गारंटी मिलेगी। कितना दिन की? कभी भी सामान को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो 1 महीने के अंदर में। यहाँ पे परमिशन पूरा है, बाजार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और नंबर 6, अगर आप यहाँ से लगातार 6 महीने राशन लेते हो, कितना महीना? 6 महीने राशन लेते हो तो 1 महीने राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या ऐसा बाजार में है? क्या ऐसा बाजार में है?
6 महीना राशन खाओगे, 1 महीने राशन आप फ्री में यहाँ से ले जाओगे, इन सब फायदे के साथ। शुद्ध सामान क्यों शुद्ध? क्योंकि पक्का बिल आपके नाम से, उस बिल पर 1 महीने की गारंटी भी होगी, 10 से 20% डिस्काउंट रेट पर मिलेगा, 2 से 22% पर पैसा अकाउंट में वापसी आएगा, जो बाजार में आपको ये सब फायदा नहीं मिलता है। यदि आप नुकसान झेलना चाहते हो तो बाजार में आपका दुकान इंतजार कर रहा है। यदि आप फायदा लेना चाहते हो यहाँ से, तो ये फायदा लेने के लिए यहाँ पे आना होगा। उसके लिए आपको देना होगा अपना आधार कार्ड नंबर, अपना आधार, और दूसरा नंबर आपका फोटो लगेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर लगेगा, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ लगेगा, 5वें नंबर पर आप जिस बैंक में पैसा चाहते हो उस बैंक का फोटो लगेगा। इतना चीज देने के बाद में आपका एक जो है 10 अंक का एक रिफ्रेश नंबर मिल जाएगा। इस पे आपको अपने घर के लिए पहली बार में 2000 रुपये का सामान लेना होता है, उसके बाद आपकी मर्जी होती है। ये सामान लीजिएगा तो ये 24 घंटे में 8 अंक का बन के तैयार हो जाता है, और यही 7 जनरेशन तक चलता है। जैसे आज मैंने पहना हूँ, कार्ड बन जाएगा इतना बड़ा सा, वो कार्ड आपको पहने हुए देखिए इस तरह से कार्ड बन जाएगा, और ये कार्ड पर आपको 7 जनरेशन चलेगा। इस तरह से फायदा यहाँ से RCM से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नए लोग कितने हैं? अच्छा, जो पिछले पिछले महीने में आप सभी लोग बैठे रहेंगे और 2 मिनट और, ताकि मैं थोड़ा सा लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो पिछले महीने ज्वाइनिंग किए, इस महीने पिछले महीने मिला, पिछला महीना और इस महीना में ज्वाइनिंग जिनका हुआ है वो स्टेज पर आ जाए। बाकी सभी लोग शांति बनाए 2 मिनट के लिए। ये लोग क्यों ज्वाइन किए आप लोग थोड़ा जानिएगा। तो नए लोग जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं 2 महीने के अंदर में, वो प्लीज आराम से उठे और आ जाए। मैं आप लोग का परिचय कराना चाहता हूँ, आपको क्या अच्छा लगे। बाकी लोग बैठे हुए 2 मिनट बिराम। जो पिछले महीने और इस महीने ज्वाइनिंग की है वो आ जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इनसे हम जानेंगे कि इनको क्या अच्छा लगा, कैसे ये ज्वाइनिंग करा लिए। उसके बाद नए लोग जो हमारे बीच आए हैं उनका हम स्वागत करेंगे, उनको भी स्टेज पे बुलाएंगे। तो अपने हाथ से माइक बदलते जाना। 3 चीज बताना है, अपना नाम, आपको इस सिस्टम की जानकारी किसने दिया, और आपको क्या अच्छा लगा कि आप ज्वाइन कर लें। 3 चीज, नाम, कौन आपको इसमें ले आए, और आपको क्या लगा जिससे आप ज्वाइन कर लें। 2-3 चीज। आपको इस बिजनेस की जानकारी कौन दिया, प्लान कौन दिखाया आपसे? आप जानते हैं? अच्छा चलिए, नहीं बताते हैं। अच्छा शिवम जी, चलिए ठीक। इसमें अच्छा क्या लगा वो बताइए। मेरे को सामान अच्छा लगा, तो फायदा के लिए, इसलिए। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है ना कि पहली बार में लगता है, कई बार पैर कांपता है, कई बार आवाज नहीं निकलता है ना, शुरू में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने वो बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया है। आपका नाम? सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार। आपको कौन इस सिस्टम में बताया? सर लाया शिवम जी। सर हमको एक कंपनी में आकर ना बहुत अच्छा लगा, पर सर सामान लिए हैं तो फायदा लगा ही है। सर अभी तो फिलहाल मैं तजुर्बे किए हैं। आप बताइए। आप बताइए, आपका नाम? गोपाल वर्मा। गोपाल। आपको इसके बारे में जानकारी कौन थी? दीपक। इसमें आपको क्या अच्छा लगा? ये सामान शुद्ध सही लगा, इसीलिए हम इसमें आ गए। सामान शुद्ध बढ़िया है, बाकी अभी तो समझ रहे हैं, कोई तरह समझदारी नहीं मेरे। चलिए आप बताइए नाम। मेरा नाम शिव कुमार है। राजीव सर। अगले महीने में हुआ था। इसमें हमको यही अच्छा लगता है कि यहाँ का सामान अच्छा मिलता है, और खाने से हमको बहुत सुधार आया। वो तेल है, जैसे हम इतना पतले हैं ना, तो हमको बहुत सुस्ती मन हो रहा था। अब इतना बुझा रहा है कि हम 10 कदम और चल सकते हैं। देखिए झूठा नहीं बोलना, यहाँ हम घुस नहीं दिए, सच बोलना सीखे, झूठा वाला काम नहीं। आप नाम बताइए। फूलचंद नाम है सर। चलिए, कौन लाए आपको इसमें? उत्तम कुमार।
वाह। इसमें क्या अच्छा लगा आपको, मतलब सामान अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा, क्या अच्छा दिखा? सर यहाँ का प्रोडक्ट जो मुझे अच्छा लगा जो है, और यहाँ का माहौल भी ठीक लग रहा है, इस करके जो है अच्छा, कब ज्वाइनिंग हुआ था? पिछले महीने, पिछले संडे। ये तेल वगैरह, तेल साबुन शैम्पू वगैरह ठीक लगता है। बताइए, आप अपना नाम बताइए। अनिल मौर्य। अनिल मौर्य। हम हमारे बराबर में है। अच्छा, आपको कौन बताया सिस्टम? रवि भाई लाए। हाँ, अगले महीने में। आप सामान तो सब अच्छे ही लग रहे हैं यहाँ का। हेलो, नमस्ते सर। जय आर सर, हमको प्रमोद सर ने लाया था और जो सर बताया था सिस्टम सब अच्छा लगा। और दूसरी बात सर कि इसने बताया कि मान लो ऐसे ऐसे खाओगे तो पैसे बचेगा और 10 रुपये आपके बच्चों को काम में आएगा। तो सर ने हमको बताया तो हमको अच्छा लगा। और दूसरी बात क्या थी कि सर जो प्रोजेक्ट हैं वो उसके साबुन वाबुन है, तेल वोल है, सब मिला जुला के सस्ते पड़ रहे हैं। और बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। सबको नमस्ते। और यहाँ का मुझे मेरा नाम अंजू है। पिछले महीने यहाँ मैंने किया था शॉपिंग, तो यहाँ से न्यूट्री चार्ज और तेल और बढ़िया वगैरह अच्छा लगा। तो ये रही पुराने लोगों की परिचय, जिन्होंने अभी पिछले महीने और इस महीने में आईडी लगवाए हैं इतने लोग। तो इनका हमारा पूरा एक्शन टीम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, वेलकम करता है कि मिलजुल के काम करता है।